नमस्ते दोस्तों, घर की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ गए हैं मल्टी लेयर फार्मिंग देखने के लिए। तो ये आपने मतलब खुद से इन्वेंट किया? हाँ जी, 2014 में, है ना। उससे पहले कहीं पे भी मल्टी लेयर नहीं हो रही थी? मल्टी लेयर करते थे लोग, लेकिन उसको मल्टी लेयर एक्चुअली जो है ना, क्या है, एक साथ कई तरह की क्रॉप लगा के लोग करते थे। इंटरक्रॉपिंग कह सकते हैं उसको, मल्टी क्रॉपिंग कह सकते हैं, नॉट अ मल्टी लेयर, है ना। मल्टी लेयर का मतलब एक के ऊपर एक, करेक्ट। सो जमीन के अंदर हो गया टर्मरिक एंड जस्ट उसके ही ऊपर सेम स्पेस पे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ टर्मरिक लगाएंगे तो अब ये जगह का हम यूटिलाइजेशन और कोई क्रॉप्स के लिए नहीं करेंगे। सो जस्ट इसके नीचे 2 इंच के नीचे ये पुट करेंगे, सरफेस पर हम लीफी वेजिटेबल डालेंगे जस्ट इसके ऊपर। और हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है, सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बनाने के 2 पर्पस है। नंबर 1, हम एक क्रीपर्स के रूप में क्रॉप्स ले सकें। नंबर 2, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो बदलते एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस को हैंडल कर सके। सो बेसिकली हम एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, इसमें 5-6 का सेटिंग बनाते हैं बैम्बू का, और इस पे वायरिंग करके जाला बुन के घास डालते हैं जो 50% शेडो बनाती है, आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। और इसके नीचे आप बेमौसम फसल उगा सकते हैं। जैसे अभी जिंजर कोई देश में नहीं लगा रहा क्योंकि गर्मी में बहुत तेज गर्म हवा चलती है, जिंजर खराब हो जाएगा। इसके अंदर जब हमने लगा दिया तो एक इन्वायरमेंट इतना बढ़िया होता है कि जिंजर ऑफ सीजन में भी उगाता है। सो बेसिकली हमने एक क्रॉप ज़मीन के अंदर लगा दी, एक सरफेस पर लगा दी, और ये जो बैम्बू हमने लगाए हुए थे जिससे हम पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, ये बैम्बू के सहारे हमने एक क्रीपर्स लगा दिया। सो बेसिकली क्रीपर्स में भी हम कौन सा क्रीपर सिलेक्ट करते हैं जिनका पत्ते का साइज छोटा होता है। सो समझ लीजिए बेसिकली कुंदरू हो गया, पड़ोरा हो गया, परवल हो गया, इस तरह का क्रीपर जिनका लीफ का साइज छोटा होता है, वो हम इधर लगाते हैं बैम्बू के साथ ही, ताकि ये बैम्बू स्ट्रक्चर को भी स्टैंड करे और साथ में ये क्रीपर्स को ले जाने के लिए भी हेल्प करे। सो यहीं पर हम 2 क्रीपर्स लगाते हैं और वो क्रीपर्स सीधा ऊपर जाता है और ऊपर जाके पूरा क्रीपर्स पूरे ये जाले पे फैलेगा। सो बेसिकली हमने एक ग्राउंड फ्लोर यूज़ कर लिया, एक सरफेस का फ्लोर यूज़ कर लिया, और एक हमने 6.5 फीट की हाइट पे जिसमें हम आराम से अंदर आ जा सकें, ट्रैक्टर भी छोटा मोटा चला सकें, वो हाइट का हमने एक ये ले लिया। तो इस पे हमारी एक छोटे लीव्स का क्रीपर्स जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसी जगह पर पपाया का सेटिंग करते हैं। अभी आपको दिख रहे होंगे पपाया प्लांटेशन किया हुआ है थोड़े दिन पहले। ये पपाया का प्लांटेशन इस स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाएगा। सो सबसे टॉप फ्लोर पर पपाया हो गया, उसके नीचे क्रीपर्स हो गया, उसके नीचे लीफी हो गया, और उसके नीचे ग्राउंड क्रॉप हो गया। अब इनके अगर हम रूट जोन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबका रूट जोन स्ट्रक्चर अलग अलग है। लीफी क्रॉप का रूट स्ट्रक्चर 2 इंच तक है मैक्सिमम, सरफेस से लेके 2 इंच। रूट जोन जो रूट क्रॉप है उसका रूट जोन 2 इंच टू 9 इंच है, ठीक है। और जो ये क्रीपर्स का रूट जोन है वो 2 फीट डेप्थ एंड 2 फीट पैरेलल ही है। और जो हमारा फ्रूट क्रॉप का रूट जोन है वो 2.5 से 3 फीट टेप रूट में है। सो सबसे नीचे जो हमारा समझ लो कि मिट्टी के पास जो मैटर है, न्यूट्रेंट है, बायोमास है, जो भी है, वो सब डेप्थ वाले क्रॉप्स के रूट जोन को मिल गया। उसके ऊपर हमारा ये रूट जोन है, जो भी हमारा खाद पानी थोड़ा ऊपर पड़ा है वो इसको मिल गया, और जो उसके ऊपर पड़ा है वो ग्राउंड क्रॉप को मिल गया, और जो सरफेस पे पड़ा वो लीफी क्रॉप को मिल गया। तो सबका जो भोजन उठाने का स्पेस है वो अलग अलग है। दूसरी बात है इसमें कि सबका फ्रूटिंग जोन भी अलग अलग है। भाई ग्राउंड क्रॉप को नीचे ही ग्रो करना है, लीफी क्रॉप को सरफेस पे ग्रो करना है, क्रीपर्स क्रॉप को इधर फलना है, फ्रूट क्रॉप को इसके ऊपर फलना है। तो सबका स्पेस ऊपर फलने का अलग अलग है और सबका ग्रो करने का स्पेस भी अलग अलग है। सो इस लेवल पे इन सब की एक दूसरे से फाइटिंग नहीं होती है। एंड थर्ड थिंग कि हम इस पे काफ़ी लॉन्ग टर्म से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुदरत का सिस्टम को समझा जाए। और कुदरत का सिस्टम ये कहता है, जैसे हम इस बात को अगर एग्जाम्पल के रूप में जंगलों से समझें तो आप देखिए फॉरेस्ट्री में कोई फार्मिंग करने नहीं जाता, लेकिन आज भी हमें फॉरेस्ट्री सिखाते हैं कि वो हमसे बेहतर है ना। हम ना खाद डालने जाते, ना दवाई डालने जाते, ना पानी डालने जाते, ना बीज डालने जाते, ना मेंटेनेंस करने जाते, ना रखवाली करने जाते, और वो हमसे बेहतर फलते हैं और डेंसिटी में फलते हैं। सो जंगलों में हमें ये अभी देखने को मिल सकता है कि जहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट्स होता है, फिर छोटा प्लांट्स भी होता है, फिर और छोटा प्लांट्स भी होता है, झाड़ियाँ भी होती है और नीचे ग्रास लगी होती है। तो सब
जो है ना एक ही जगह पे रह रहे हैं और डिमांड किसी की कुछ भी नहीं है ना। हम एक दाना भी कुछ खाद नहीं डाल रहे। तो हमें वहाँ से ये चीज़ समझने को मिली कि अगर ये फॉरेस्ट्री में बड़े ट्रीज में हो सकता है तो ये छोटे पौधों में क्यों नहीं हो सकता, जिसको हम अभी आधुनिक भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में कंपेनियन प्लांटिंग बोलते हैं। सो कंपेनियन प्लांटिंग का मीनिंग ये हुआ कि कौन सा प्लांट किस प्लांट के साथ में रह सकता है। बट कुदरत का विज्ञान ये है कि जैसे ब्लैक टर्मरिक है फॉर एग्जांपल, ये मिट्टी से जो भी तत्व उठा रही है, ये फूड बना रही है फोटोसिंथेसिस करके, और फिर ये वेस्ट भी कर रही है। तो बेसिकली इनका जो वेस्ट होता है वो रूट के माध्यम से सॉइल के अंदर होता है। अब होता क्या है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट का जो वेस्ट है इस सॉइल के अंदर एक रेसिड्यू के रूप में पड़ा हुआ है, करेक्ट। लेकिन अब मल्टीलेयर के विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जब ये क्रॉप लगाया और ये क्रॉप लगाया तो इसका जो वेस्ट है वो इसका फूड बन गया और इसका जो वेस्ट है वो इसका फूड बन गया। सो बेसिकली हमें दोनों को फूड की ज़रूरत नहीं है। और यही हाल तो जंगलों का है, यही तो जंगलों में हो रहा है कि हम फूड किसी को भी नहीं दे रहे हैं लेकिन सब हेल्दी है और सबकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। अभी हम ये बेड में एक ही क्रॉप लगा रहे थे, अब हम इस बेड में 4 फसलें उगा रहे हैं। हमारा वक्त उतना ही लग रहा है, हमारे रिसोर्सेज उतना ही लग रहे हैं, हमारा टाइम उतना ही लग रहा है, खाद उतना ही लग रहा है, पानी उतना ही लग रही है, मॉनिटरिंग उतना ही लग रही है, और रिटर्न हमारा 4 गुना आ रहा है। दूसरी बात, मिट्टी के पास जो सामर्थ्य है उसका हम इस टेक्नोलॉजी से 100% उपयोग भी कर पा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे टर्मरिक लगाया और टर्मरिक के साथ में कुछ तो भी और घास उगी और घास को खत्म करने के लिए हमने बीडीसाइड डाला, तो आप बीडीसाइड डाल के घास तो खत्म कर रहे हैं पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि मिट्टी की क्षमता टर्मरिक उगाने के साथ साथ में और भी कुछ है। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक के साथ साथ और कुछ भी उग सकता है। अभी बाय नेचुरली घास उग रही है क्योंकि आपने कोई सीड नहीं डाले हैं, और अगर आप कुछ और डाल दें तो वो उग जाएगा। सो बेसिकली इस मॉडल के साथ में हम क्या करते हैं ना, हमें बीडीसाइड डालने की ज़रूरत है, हम मिट्टी की पूरी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के पास ऑलरेडी पावर है बहुत कुछ उगाने की, वो जंगल से हम अभी सीख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, जब हमने ज़मीन के अंदर ये कंद वाली फसल डाली तो पत्ती वाली सब्जी ऊपर से डाल देते हैं, ये ज़मीन का पूरा सरफेस ढक लेती है। ज़मीन का ये जब पूरा सरफेस ढकती है तो क्या होता है, 3 बड़े फ़ायदे होते हैं, जिसमें पहला फ़ायदा ये कि ये पत्तियाँ से पत्तियाँ आपस में सट जाती हैं, तो इवापोरेशन की प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि अभी सनलाइट जो है ना मिट्टी पे पड़ रही है। वैसे हमारे मॉडल में आप देखेंगे कितना फिल्टर होकर सनलाइट आ रहा है ना। आराम से दोपहर को 2 बजे आदमी मई के महीने में इसमें काम कर सकता है, फिल्टर होकर धूप आ रही, तो 50% का तो इवापोरेशन ही ग्रास ने रोक लिया। अब 50% जो सनलाइट पड़ रही है वो सनलाइट से जो भी क्रॉप ग्रो हो रही है उससे लीफी आपस में सट गया, लीव्स के लीफ, तो सनलाइट मिट्टी पे पड़ ही नहीं पा रही है, सॉइल पे पड़ी ही नहीं है सनलाइट, और जब सॉइल पे सनलाइट नहीं पड़ेगा तो इवापोरेशन पूरा रुक जाएगा। तो जो हम पानी खुले आसमान के नीचे पानी देते हैं फसलों को और वो 2 दिन में इवापोरेट हो जाता है, वो पानी यहाँ पर इवापोरेट नहीं होगा। सो सबसे बड़ी बचत ये हो गई कि हम कम पानी में ये क्रॉप उगा सकते हैं। और ये एक तरह से कहना चाहिए उन इलाकों के लिए और उन किसानों के लिए वरदान है जहाँ पर पानी का लेवल लगातार घटता जा रहा है। तो जहाँ पर किसान के पास बहुत कम पानी है वहाँ पर भी ये मॉडल किया जा सकता है। 70 to 80% पानी का इवापोरेशन इससे हम रोकते हैं। ये मॉडल जो है ना इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल है, वायबल है और बायोडिस्पोजेबल है, और यही छोटे किसानों के लिए भी और बड़े सभी किसानों के लिए और पूरी भारतीय कृषि के लिए आवश्यक भी है। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि ये किसान खुद बना सकता है। दूसरा, ये इकोनॉमिकल वायबल है। वायबल इसलिए क्योंकि हम 4 क्रॉप लगा रहे हैं ज़मीन के अंदर, एक डाली, एक लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, एक लीफी डाली शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, एक क्रीपर्स डाला जो मिड ड्यूरेशन की क्रॉप है, और एक हमने फ्रूट डाला जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है। ठीक है, तो क्या होगा, लीफी क्रॉप हमारा सबसे पहले निकलेगा क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, 22 डेज़ में अभी हमारा निकलना चालू हो जाएगा। तो 22 डेज से हमारा लीफी निकलना चालू हुआ और वो कंटिन्यूसली 4 महीने तक निकलेगा और वो ख़त्म नहीं होगा और हमारा क्रीपर चालू हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारा इधर से इनकम ख़त्म हुआ लीफी से और हमारा इससे पैरेलली चालू है, इससे हमारा ख़त्म नहीं होगा और हमारा पैरेलली फ्रूट चालू हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा और हमारा कैश क्रॉप एक मुश्त निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली आपको साल भर, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ता कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और बायोडिस्पोजेबल इसलिए क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब एक दिन मिट्टी में जाके मिल जाएंगी।
एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, देखा है मैंने कि बिहार में आपके मॉडल को बहुत अच्छे से लोगों ने दोनों हाथ खोल के स्वागत किया और काफ़ी अच्छे से लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान क्यों खुश नहीं है, इसके बारे में थोड़ी एक अलग क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, लेकिन चाहूँगा कि आप इसके बारे में आंसर दें।